हेलो बच्चों। चैप्टर 2 का एक ऐसा टॉपिक है जो चैप्टर 2 में वाकई में टफ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगती हैं। क्लियर है? कौन सा वाला है? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, माने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, लेकिन किसकी वजह से करना है? पॉइंट चार्ज है। तो बच्चों इसमें प्रॉब्लम आती ही है, लेकिन अगर आज का ये वीडियो आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले समझो कि कहना क्या चाहते हैं, फिर अपन उसको करेंगे। क्लियर है? तो क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। बच्चों पोटेंशियल पता है ना पोटेंशियल क्या होता है? बोले हाँ सर, आपने सिखाया था कि किसको किसी को लाना है। कहां से लाना है? बोले इन्फिनिटी से। और किसको? टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। तो लाने में जो वर्क होगा उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कहां से लाना है बच्चों? इन्फिनिटी से। ध्यान रखना, इतना पता है ना। अब देखो डायग्राम समझो। मान लेते हैं पॉइंट ओ है, उस पर क्या रखा हुआ? क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ? क्यू चार्ज। उस पॉइंट ओ से कुछ डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? आर डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लेंगे। इस पॉइंट पी पर अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आना है? तो क्या इन्फिनिटी से लेके आना है। क्लियर है? तो भैया अब अपन इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो क्या करेंगे? इन्फिनिटी से अपन पॉइंट पी तक लाएंगे। क्लियर है? इतना सारा वर्क कैलकुलेट करना है कि इन्फिनिटी से लेके आना है, मानो वहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा उसी को तो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बोलेंगे। क्लियर है? तो क्या करेंगे? आप ध्यान समझना है, इसको एक बार में क्लियर हो जाएगा। लिंक पहले इसलिए लिए ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। 5 मिनट में अपन इसको कवर कर डालें। ठीक है? तो अब अपन टेस्ट चार्ज को पहले ए से कहां तक लेके आएंगे? ए से बी तक लेके आएंगे। तो ऐसा मान लेते हैं पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, और ए के पास एक पॉइंट बी लेते हैं जिसकी डिस्टेंस डी एक्स है, माना स्मॉल डिस्टेंस है। अब अपन पहले ए से बी तक लाने में थोड़ा वर्क देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा होगा, डिस्टेंस थोड़ी सी ली। और फिर टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए बच्चों अपन क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? ये आपको पता है ना। पहले थोड़ा सा और फिर उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो पहले थोड़ा सा वर्क कैलकुलेट करें। क्या करना है समझ में आया? डायग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। हमने भी बहुत माथा पच्ची करी, अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है ना? तो क्या समझना है कि पहले टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाना है, लेकिन इन्फिनिटी से पी तक डायरेक्ट नहीं लेके आएंगे भैया, पहले ए से कहा ले जाएंगे? बी तक। कितनी डिस्टेंस हो गई? डीएक्स। क्लियर है? अब यहां से यहां तक ए से बी तक ले जाने में कितना वर्क होगा रे? तो वर्क का फॉर्मूला याद है नहीं है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बच्चा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो स्मॉल वर्क के लिए डी लगा दिया, फोर्स के लिए एफ, और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा हो रहा ना डीएक्स, तो ये लिख दिया कोस 180। कोस 180 क्यों लिया बच्चों? समझ में आ रहा है ना? देखो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुंडा वो इधर है। अरे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन अपन उसको ए से ला रहे हैं। माने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और अपन इसको ए से ला रहे हैं, माने जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। माने कितने डिग्री? 180 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि अपन टेस्ट चार्ज को ए से कहां ला रहे हैं? पहले बी पर। 180 और कोस 180 की वैल्यू तो पता है ना बच्चा? नहीं याद है तो याद रखो भैया, -1 होती है, तो ये लिख दिया। ये स्टेप समझ में आई? पहले ये क्लियर करना है। क्या कैलकुलेट करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा निकाल लेते हैं ए से बी तक लाने में। थोड़ा सा वर्क देख लिया, देख लिया। वर्क का फॉर्मूला याद है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। 180 क्यों लिया? समझ में आ रहा है? इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। क्लियर है? ऐसे ऐसे इधर की साइड, और अपन उसके अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए 180 डिग्री बन जाएगा। और कोस 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। पहुंच गए यहाँ तक बच्चा? यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करना है? अब अपन को टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। तो टोटल वर्क के लिए पता ना क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। अब टोटल वर्क के लिए W लिख लिया। अब इंटीग्रेशन क्या करना है? कहां से लेके आना? इन्फिनिटी से। कहां से लेके आना? इन्फिनिटी से। कहां तक लाना? पॉइंट पी तक। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाना है, और पॉइंट पी से सेंटर की डिस्टेंस कितनी मानी अपन ने? आर। तो अपन लिमिट सेट कर देंगे इन्फिनिटी से कहां तक लेके आना? आर। ये थोड़ा सा वर्क है ए से बी तक लाने में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी में डी डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू लिख दिया, और बाकी ऐसा कैसा, बस इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इंटीग्रेशन समझ में आता है ना? इंटीग्रेशन में छोटी छोटी चीजों को, कई सारी चीजें उनको ऐड करना। ठीक है? नंबर ऑफ थिंग्स को ऐड करना। तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट कर दो, जो कि बच्चों तुम्हें पता है। एफ की वैल्यू क्या होती है? कूलम्ब्स लॉ याद है ना? कचरा Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये तो सभी को पता होगा। तो कचरा Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, माने Q1 Q2 समझ में आ गया बच्चा? ये Q, और जो टेस्ट चार्ज है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Q0। तो ये स्टेप लो लिख दोगे? ये स्टेप लिख दोगे?
ठीक है, थोड़ा टिपिकल जरूर है लेकिन दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, कचरा और जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखना जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, तो ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख दिया, अंदर कैसे पता चलेगा। तो बायो वालों को तो दिक्कत आएगी लेकिन मैथ्स वालों को तो समझ में आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पूरे मैथ्स में पढ़ोगे। तो जो dx है माने x अंदर, गधे गधे अंदर, घोड़े घोड़े बाहर, तो dx 1/x², ये स्टेप समझ में आ गई। अब इंटीग्रेशन, बच्चों इंटीग्रेशन याद करना, इस वीडियो के लास्ट क्लास में मैं एक स्टेप बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप अभी हाल याद रखो, क्योंकि बायो वालों को याद करना पड़ेगा और जो मैथ्स वाले वो मैथ्स में करेंगे, लेकिन इसमें याद रखना पड़ेगा कि 1/x² का जो इंटीग्रेशन है, 1/x² का जो इंटीग्रेशन है वो होता है -1/x। क्या होता है? -1/x। मैं समझा दूंगा लास्ट क्लास में इसी में अभी भी, लेकिन अभी यहाँ ध्यान रख लो, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या आ जाएगा, -1/x, ये आ गया। और इंटीग्रेशन करने के बाद में लिमिट पीछे लिख देंगे इन्फिनिटी से आर, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? बाकी ऐसा कैसा। अब लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करेंगे, ये स्टेप यहाँ तक समझ में आ गई। एक ही चीज दिक्कत देगी, क्या दिक्कत देगी, इंटीग्रेशन तो मैंने बोला था लास्ट में समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा धीरे रखो, ठीक है ना, कि कैसे आता है, क्या फॉर्मूला है इसका। क्लियर? अब लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, पहले हायर लिमिट, एक्स की जगह हायर लिमिट, फिर माइनस लगा के कौन सी लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट। अरे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह 1/r लिखा, फिर काय का साइन लगा माइनस, फिर एक्स की जगह इन्फिनिटी। ये क्लियर है? तो यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या होगा बच्चों, इन्फिनिटी, ये 1/∞ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कैसे? अरे 1/0 बराबर इन्फिनिटी होता है, तो समझ में आया क्या? 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब ये भी हम सिखाएंगे, तो फिर हम फिजिक्स कब सिखाएंगे, राइट? ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। क्लियर है? ये पहुंच गए, ये आपका वर्क आ गया। क्या कैलकुलेट करना है अपन को, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0 होता है, पता है ना, ये तो पता होना चाहिए रे। W/Q0, W की वैल्यू रखेंगे, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आ गया फॉर्मूला। काय का फॉर्मूला है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है? अब प्रॉब्लम का है, देखो पहली प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायग्राम, वर्क का फॉर्मूला याद रखो। हाँ सर पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज याद रखो कि टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कर दोगे, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक ला रहे हैं, और पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे उसे, तो इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन में दिक्कत है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। बाकी लिमिट लिमिट सेट कर दोगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, ये कर दोगे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0, इतना तो बना दोगे। अब कहानी इंटीग्रेशन की सुलझा देते हैं एक स्टेप में, ठीक है, एक स्टेप में कहानी सुलझा देते हैं। बच्चों ये सब आप पढ़ोगे मैथ्स वाले, लेकिन बायो वाले इतना ध्यान रखो, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है, माने dx के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये हो जाएगा पावर में एक जोड़ दो और जो ऊपर है उसी को नीचे लिख दो। है? अरे कुछ नहीं करना रे, ये इंटीग्रेशन इसका करना है, तो एक जोड़ देंगे और जो ऊपर लिखा है उसको नीचे लिख देंगे। बोले कैसे बताओ, ये लो, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हम ही सिखा सकते हैं। 2+1 माने x की पावर 3/3, इतना सिंपल है, बस इतना सिंपल है। हाँ अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/x² को समझ लो, इसको ऐसे लिखेंगे 1/x² का इंटीग्रेशन माने किसके रेस्पेक्ट है, dx। कैसे लिखेंगे, -1, सॉरी कैसे लिखेंगे, x की पावर -2, पावर 2 माइनस हो जाएगी। अब फिर वही इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एक जोड़ दो और जो ऊपर लिखा वो नीचे लिख दो, तो क्या लिखेंगे, x की पावर -1 1/x, सिंपल। अरे थोड़ा भाई भेजा है तो भेजे में भेजा, ऊपर वाले ने भेजा तो लगाओ, तो करो 1 2 3 बार क्वेश्चन करो, बन जाएगा। नहीं बने तो कमेंट में बोलो नहीं बना, तो हम और माथा पूरी करेंगे। थैंक यू।